कब और टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहला काम मैं नमस्ते के बाद यही करना चाहूँगा कि क्या आप लोग कंफर्ट हैं? यस। अभी हम लोग करीब 30 से 35 मिनट बात कर सकते हैं क्या? यस। आप अनुमति देंगे तभी शुरू करेंगे, नहीं तो ये मीटिंग शुरू हुई है। ये इसमें बहुत बड़ा रोल शर्मा जी का है, सुरेंद्र शर्मा जी का, और ये सुचारू चले, ये व्यवस्थित चले, इस पर भी मैं थोड़ा सा आज बातचीत करूँगा। और हम अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग रहेंगे, और सामूहिक हो जाएंगे तो काम बड़ा हो सकता है। तो जो साथी इधर उधर चेयर्स पे बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी पंक्ति में आ जाए और सामूहिक हो जाए। बीच में चेयर्स अगर खाली है तो उन्हें भर दें, अच्छा रहेगा। ये मेरा एक निवेदन भी है। तो एक बार फिर से सभी को नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम, हम सबका चार्ज। आज मैं अभी सुबह से देख रहा हूँ कि सभी साथी बहुत अच्छे शानदार तरीके से लोगों ने यहाँ पे आके अपनी बात को रखा है। बड़े प्यारे साथी मेरे सबसे पहले जिन्होंने मीटिंग की शुरुआत की, कदीर अहमद, उनको शायद आज जल्दी भी थी, ऐसा उनका शुरू से ऐसा प्रयास भी था कि मीटिंग 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाए। मैंने कहा लाएंगे तो ऐसे 1 घंटे में ही, लेकिन आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 1:30 बजे तो हम ये बात ही कर रहे थे और टाइम हमने डाला हुआ है 1 बजे। आज के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन भविष्य में प्रयास करेंगे कि ये समय से शुरू हो, समय से इसका समापन हो। क्योंकि मैं भी इस मीटिंग की जो व्यवस्था टोली है उसका एक हिस्सा हूँ। बेशक आज इन्होंने मुझे जबरन बना के चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ खड़ा कर दिया, वरना ऐसे हमारे महागुरु जलालुद्दीन सर और सुरेंद्र जी, जिनसे पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहता हूँ, क्योंकि वो स्वयं एक बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत विनम्र हैं, और इस विनम्रता का मैं शुरू से कायम था। तो इसलिए उन्हें हर व्यक्ति में वैसा ही व्यक्ति नज़र आता है, जैसे हम स्वयं होते हैं ना वैसा सामने वाला नज़र आता है। तो मैं थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 2-3-4 विषय पे हम चर्चा करेंगे और थोड़ा सा मैं अपने विषय में भी बताऊंगा आपको 5 से 7 मिनट में। साथियों, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर बाय एक्सीडेंट नहीं हूँ, मैं बाय चॉइस हूँ। बचपन से सपना था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो सारी प्लानिंग उस तरह से थी। मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ और एक बहुत ही नॉर्मल परिवार में, नॉर्मल तो नहीं कहूँगा बल्कि बिलो पॉवर्टी कहूँगा उसे, क्योंकि 2 से 2.5 हज़ार पिताजी की इनकम थी, 4 बच्चे थे, दादाजी ने ज़मीन नहीं दे रखी। पुराने दादाजी लोगों का सबका ऐसे ही था कि भैया ऐसा अभी कमाओ खाओ, अभी तो दादा के पास ही रहेगी। अच्छी ज़मीन है, कोई दिक्कत नहीं है, 60-70 बीघा ज़मीन थी, लेकिन 2 हमारे पिताजी और ताऊ जी थे, लेकिन उन्होंने कहा अभी ज़मीन नहीं देती। तो ताऊ जी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और दादाजी वहीं रहते थे, तो उनके लिए डबल फायदा, भाई जहाँ रहेंगे वहाँ तो कुछ आएगा ना। पिताजी अलग रहते थे और एक खेत ले रखा था 3-4 बीघा, जो किराए पे चलता है, लगान जिसको हमारी तरफ बोलते हैं, और प्लस 2 से 2.5 हज़ार की वो नौकरी करते थे। 2.5 हज़ार जब आते थे जब वो 18 घंटे 24 घंटे, उसको ओवर टाइम बोलते थे, वो नौकरी करते थे, तो 2.5 हज़ार आते थे, इसलिए मैंने 2 से 2.5 बोला, नहीं तो 1800 से 2000 उनकी पगार। उससे 4 बच्चों का भरण पोषण और सब चलाते थे। तो मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बिलो पॉवर्टी कहूँगा मैं उस परिवार, ऐसा चल रहा था। लेकिन मैं अपने भाइयों में 4 भाई हैं और मेरा नंबर ऊपर से तीसरा है, और तीसरा नंबर था लेकिन ऊपर वाले से था तो वो भी मैं ही था। इसके सुबह से काम करके भी मैं पढ़ लेता था, जो लोग बिल्कुल फ्री थे वो उसके बावजूद भी नहीं करता। तो ऐसे करके मैं चल रहा था। कक्षा 8 में आया था, सपना था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन हमारा जो जिसमें 6ठी से पढ़ रहे थे उसमें 12th क्लास में साइंस साइड ही नहीं थी, आर्ट साइड थी। बताया गया था कि 12th में बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी तभी आपको डॉक्टरी में एडमिशन मिलेगा। तो प्लानिंग हुई कि भाई 9th क्लास फिर बाहर से ही किया जाए। तो 9th में साइंस साइड लेने का डिसीजन लिया, और मेरे मामा जी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में रहते हैं, उनके वहाँ जो इंटर कॉलेज था उसमें बायो ग्रुप था 11th। तो वहाँ गए, 9th क्लास में एडमिशन लिया। वहाँ पे भी मामा जी के यहाँ जाके उन्होंने भैंस पाल रखी थी, तो शायद वो मेरा इंतजार ही कर रहे थे, तो भैंस का भी पूरा काम करना होता था, पढ़ाई भी करनी होती थी। और इस तरह से मैंने वहाँ से 12th किया, और उसको बोलते हैं पहले बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, गुड 2nd डिवीज़न से मैंने 12th को पास किया। गुड इसलिए लगाते थे कि बच्चे को थोड़ी संतुष्टि हो जाए, वैसे था कुछ नहीं, वो गुड हो गया, थोड़ा ऊपर हो गया तो नीचे हो गया तो नॉर्मल 2nd डिवीज़न हो गई। लेकिन हाँ, पढ़ाई में है मैं बहुत ज़्यादा आगे चल के उतना नहीं रह पाया, एवरेज में रहा। 12th मैंने वहाँ से किया,
दिल्ली आए तो कुछ कंपटीशन दिए, मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए कुछ कंपटीशन होते हैं, और कंपटीशन एडमिशन लेने के लिए देने के बाद ही आपको MBBS में, BAMS में, BHMS में ऐसे करके एडमिशन मिलते हैं। तो मेरे सामने ऑप्शन थे कि मैं पैसा दे के कोचिंग कर लूँ, लेकिन पैसा था नहीं। तो मैंने ट्यूशन पढ़ा के अपने जीवन को शुरू किया। दिल्ली में आके मैं करीब जून में एग्ज़ाम दे करके आ गया था और कंपटीशन दे रहा था और ट्यूशन पढ़ा के अपने आप को मैंने सेटल किया। 3 महीने मैंने कंपटीशन की तैयारी करके एग्ज़ाम दिए और मेरा कहीं MBBS में नंबर नहीं आया। CPMT में कुछ 1-2 नंबर से रह गया, ऑल इंडिया में रह गया कुछ उससे, एडमिशन नहीं हुआ। नंबर आया तो BBSC में आया। BBSC होती है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, वो आया तो वो किया नहीं मैंने कहा नहीं, मुझे पशुओं का डॉक्टर थोड़े बनना है, मुझे तो ह्यूमन का बनना है। तो ध्यान में आया कि हाँ मेरा एडमिशन BHMS में हो सकता है, उतनी रैंक मेरी थी। तो मैंने BHMS किया दिल्ली से, और BHMS करके वो कोर्स कैसे हुआ वो सब कभी फुर्सत में बड़ी कहानी है, बताएंगे। तो मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी 1999 के अंदर, 1999 में। और प्रैक्टिस ईश्वर की कृपा से हमने ऐसी जगह शुरू की जहाँ मैं रहता था, तो वहाँ एक कमरा था, उसमें भैंस रखते थे वो लोग, उन्होंने उसको खाली किया था। तो हमने कहा अभी इंटर्नशिप टाइप का चल रहा है, अभी डिग्री मिलने में टाइम है, तो इसमें हम क्लिनिक कर लेते हैं। क्लिनिक किया तो 1 से 1.5 महीने बाद ही देखे, गर्मी का मौसम था जून के अंदर, उसमें अप्रैल मई में मैंने क्लिनिक शुरू किया था। तो वो मौसम बोला जाता है, डॉक्टरी लैंग्वेज में उसको सीजन बोलते हैं, जुलाई के बाद का जो होता है। तो मैंने अप्रैल मई में शुरू किया। ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि 1-1.5 महीने बैठने के बाद वहाँ लाइन लगने लगी। हम 70, 80, 90 मरीज डेली के देखने लगे। अब उससे बड़ा शहंशाह कौन हो सकता है। उधर डिग्री अभी आना ही बाकी थी और काम शुरू हो ही चुका था, और इस तरह से जीवन चल रहा था। लेकिन कुछ समय बैठने के बाद, सुबह आते थे 4 घंटे बैठते थे, शाम को 4 घंटे बैठते थे, दिन में जाके खाना खा के 4 घंटे सोते। लेकिन मेरा दिनचर्या ऐसी थी कि मुझे वो सोना अखरता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था घर में। मैंने कहा नहीं यार कुछ करना चाहिए।